हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247 फॉर क्लास 9th एंड 10th। मेरे प्यारे बच्चे, आई होप यू ऑल आर रॉकिंग, यू ऑल आर फुली फाइन। चलो बच्चों, आज हम सेकंड चैप्टर तुम्हारी एनसीईआरटी बुक से शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम तुम्हें पता है, पॉलिनोमियल्स। भाई पॉलिनोमियल के बारे में डीप में जानेंगे कि सर ये क्या होते हैं, किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, इनसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हर एक चीज का सेपरेट वीडियो आएगा बच्चों, हर एक कॉन्सेप्ट का सेपरेट वीडियो आएगा। फिर आपको एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी एनसीईआरटी की और मैनी मोर क्वेश्चंस। हम काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा जीशान सर हमेशा कहते हैं, भाई बिना पेन कॉपी के मत बैठना। तो रेडी हो जाओ टू डाइव इनटू द ओशन ऑफ मैथमेटिक्स विद जीशान सर। और अपन अब शुरू कर रहे हैं व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। ये पहला जो वीडियो होगा ना चैप्टर 2 का बच्चों, इसमें हम पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन जानेंगे। यार पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, पॉलिनोमियल्स के पार्ट्स क्या होते हैं, बस ये पूरा वीडियो इस चीज पर फोकस रहेगा। ठीक है, तो चलो भैया बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की पहली वीडियो। भैया पहला वीडियो तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। भाई ये जो भी चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये डेफिनेशन सेकेंडरी होती है। डेफिनेशन तुम्हें याद तो होनी चाहिए बच्चों, जो भी डेफिनेशन होती है ना चीजों की, उनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, पर वो सेकेंडरी है। मीनिंग तुम्हें पता होना प्राइमरी है, ये पहली चीज होती है। ठीक है, याद रखना। तो भाई पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें लिखवाता हूं। ठीक है, बहुत ही इजी लगेगा भाई, मजेदार समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, देखो सर मान के चलिए सर ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ हमें नहीं पता सर, इसकी लेंथ हमें नहीं पता, हम x मान लेते हैं, और हमें इसकी ब्रेथ पता है। मान के चलो सर इसकी ब्रेथ है 2 यूनिट्स या 2 मीटर, आपकी इच्छा जैसे भी करना हो। अब मैं तुमसे कहूं बच्चों ये x क्या हो सकता है, तुम कहोगे सर ये x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। क्लियर बात ना, x की वैल्यू लेंथ कुछ भी हो सकती है, विच इज नॉट डिफाइंड। भैया फिलहाल डिफाइंड नहीं है ये। तो जो चीज वेरिएबल्स की मदद से, लेटर्स की मदद से डिनोट किए जाते हैं ना बच्चों, जिनकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। This x, this length can be 5, this length can be 5.8, this can be 10, कुछ भी हो सकती है भाई ये। तो ऐसे लेटर्स जो कोई अनडिफाइंड चीज, कोई ऐसी चीज जो डिफाइंड फिलहाल नहीं है, जो आपको पता नहीं है, उसको डिनोट करने के काम आए, इनको वेरिएबल्स बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाएगा? वेरिएबल्स। लेकिन ब्रेथ हमें पता है बच्चों 2 यूनिट्स या 2 मीटर्स फिक्स्ड है, पता है ना भाई। ब्रेथ पूछे कोई तो कितना देखकर बताओगे? सर वो तो 2 है। अब ये जो तुमने 2 बोला ना, तुम दुनिया में कहीं भी जाके 2 बोलोगे ना तो वो समझ जाएगा भाई 2 मीटर ही है, 2 यूनिट्स ही है, या 2 किलोमीटर। तुम जो भी यूनिट लगा के बोलना चाहते हो बोलो कि सर ब्रेथ 2, चलो अच्छा एक काम करते हैं 2 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो सर किसी से भी पढ़वाऊंगा ना मैं, दुनिया के किसी भी बंदे से, वो ब्रेथ 2 ही बोलेगा, परफेक्टली 2 बोलेगा, है ना। लेकिन अगर मैंने किसी से पूछा भाई x लेंथ क्या हो सकती है, तो एक बंदा हो सकता है कि सर हो सकता है ये x की वैल्यू 10 मीटर हो, दूसरा बंदा हो सकता बोल दे सर 5 हो सकता 7 हो। तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ये क्या हो गया बच्चों? वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब क्या है बच्चों? द लेटर्स whose values are not predefined, जिनकी वैल्यूज प्रीडिफाइंड नहीं होती, चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकती। ठीक है, और कांस्टेंट्स क्या होते बच्चों? कांस्टेंट्स आर दोज नंबर्स विच आर फिक्स्ड। भैया वो नंबर्स जो फिक्स्ड रहेंगे, उनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। आई होप समझ में आ रही होगी। जैसे मेरी एज, माई एज इज 26 ईयर्स। अब मैंने बता दिया ना तुम्हें कि मेरी एज 26 इयर्स है, तो तुम्हें पता चल गया कि सर की एज राइट नाउ इज कांस्टेंट नंबर विच इज 26। लेकिन अगर मैं एज नहीं बताता और मैं कहता बेटा गैस माय एज, तो तुम लोग मैथमेटिकली, मैथमेटिक्स के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से तुम कहते सर लेट योर एज बी
x ईयर्स, और वो x कुछ भी हो सकता, कोई कहता 29, कोई कहता 32, कोई कहता 25, कोई कहता 29, है ना। तो यही चीज बच्चों, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स में फर्क समझो। कांस्टेंट्स क्या होते, वो चीजें जो फिक्स्ड हैं, जो एक पक्के नंबर से डिनोट कर दी जाए, है ना। जैसे भैया किसी बच्चे की उम्र 2.5 साल है, 2.5 ईयर्स सर कांस्टेंट है। लेकिन किसी बच्चे की तुम्हें उम्र पता ही नहीं है, तुम तुक्के मारते रहोगे, यार हो सकता है इसकी एज y हो, यार हो सकता है इसकी एज x हो, यार हो सकता है इसकी एज 15 साल हो, 16 साल हो। वो चीजें जो कंफर्म नहीं हो उनको हम लेटर्स की मदद से डिनोट करते हैं और उन्हीं को हम वेरिएबल बोलेंगे। क्लियर है। और जो फिक्स्ड होती हैं चीजें उनको हम कांस्टेंट बोलेंगे, वो बेसिकली नंबर्स की मदद से लिखी जाती हैं। ठीक है, चलो अब मैं तुमसे कहूं बच्चों इसका एरिया बता दे भाई, एरिया बता दे भाई, तो तुम क्या कहोगे सर, लेंथ इंटू ब्रेथ। सर तो एरिया आ गया 2x, सर एरिया आ गया 2x। बच्चों ये जो तुम्हें मिला ना, दिस इज कॉल्ड एज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एलजेब्रा ABCD XYZ में एक एक्सप्रेशन मिल गया तुम्हें, एक्सप्रेशन, एक आइडिया, एक चीज मिल गई तुम्हें XYZ में। तो ये क्या हुआ, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। x भी एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 5x भी एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 15y भी एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, -10z भी एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, z भी एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ आ रही है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कुछ भी हो सकता है जिसमें लेटर्स, वेरिएबल्स प्रेजेंट हो। बात क्लियर है। ठीक है सर, अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे अब आओ बच्चों। सर एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी समझाया ना तुम्हें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ भी भाई कुछ भी लो सर, -2z, हाँ भैया एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सर 4y, हाँ भैया एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सर 2x + 1, हाँ बेटा ये भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सारे के सारे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिकॉज एलजेब्रा का मतलब ही तुम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है सर, ABCD XYZ लेटर्स का इस्तेमाल, है ना। तो भाई बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, आसान से आसान भाषा, चिंदी से चिंदी भाषा में समझेंगे, ताकि दिमाग में चीजें बहुत अच्छी तरह से घुस जाएं। ठीक है, अरे हट जा यार, वायर कहां बिद रहा है। ठीक है, चलो तो सर ने यह समझा दिया। सर वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो चीजें जिनका अनुमान लगाया जाए कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और कांस्टेंट्स क्या होते, वो नंबर्स, वो चीजें जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। ठीक है, चलिए, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी सीख लिया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो है वेरिएबल का प्रेजेंस। वेरिएबल होना चाहिए बस। ठीक है, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, बस वेरिएबल होना अनिवार्य है, जरूरी है, वेरिएबल जरूरी है। ठीक है, चलो, an algebraic expression in which exponent of the variable are non-negative integers, are non-negative integers। भाई तुम्हें बहुत 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 जोर देके इस बात को बोल रहा हूं मैं। ऐसे algebraic expressions जिनमें वेरिएबल की पावर non-negative integers हो। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये लंबा चौड़ा नाम है सर, इसको किसी एक टर्म से रिप्लेस कर दो। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, गौर से सुनो, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। बात खत्म। मैंने क्या बोला, अब देखो पलटते हैं सर ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर, अब मैं ये क्यों इतना फोकस कर रहा हूं सर, पॉलिनोमियल को जज करना एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलिनोमियल। तो जज करना सीखना है कि भैया पॉलिनोमियल कैसे जज किया जाए। तो सुनो गौर से दुनिया वालों, हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर से जज करेंगे। बात खत्म। किससे जज करेंगे, वेरिएबल की पावर से। देखो सुनो, जैसे मैंने, और हां गौर से सुनना बेटा, यहां हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये हम फिलहाल पढ़ रहे हैं सिंगल वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स। मतलब मैं जो भी एग्जांपल्स लिखूंगा, जो भी क्वेश्चंस लिखूंगा, ज्यादातर या 101% सारे के सारे सिंगल वेरिएबल में होंगे। जैसे
जैसे बच्चों गौर से देखना, जैसे मैंने लिख देना है 2x² प्लस 5x, तो बच्चों गौर से देखो इस पूरे में सिर्फ एक ही तरह का वेरिएबल यूज हो रहा है, वो है x। y आया क्या इसके साथ, m आया, k आया, नहीं आया सर। तो इस पूरे के पूरे फॉर्मेट में सिर्फ एक तरह का वेरिएबल यूज हुआ और सर वो क्या है, x। तो हम पूरा पॉलिनोमियल जो चैप्टर अभी पढ़ने वाले हैं और पढ़ रहे हैं ना, ये सिंगल वेरिएबल पे ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चल हाँ, मैंने क्या बोला था सर, पहले तो हम जज करना सीखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। सर 2x² प्लस 5x, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ यार है, मैंने अभी बताया तुम्हें। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में तुम वेरिएबल देखोगे, कांस्टेंट्स देखोगे। क्या यहां वेरिएबल की प्रेजेंस है? हाँ सर, x प्रेजेंट है, ये वेरिएबल है इसमें। सर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बात खत्म। हाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कुछ भी लिख दो भाई तुम, -5y² लिख दो, -8x² प्लस 2 लिख दो, कुछ भी लिखो, प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल मस्ट बी देयर, ठीक है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे मैंने ये लिखा बच्चों 7x की पावर -3, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? हां सर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? इन दोनों में अपन डिफरेंस समझते हैं। क्यों ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, अभी बताता हूं, सुन। सर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के हिसाब से पॉलिनोमियल वो वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है बच्चों, दोनों, ये भी और बेटा ये भी, ठीक है, दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन पॉलिनोमियल वो वाले स्पेशल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं मेरे प्यारे, जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर्स हों, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों। होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बात सेम है। तो सर यहां x की पावर, वेरिएबल की ही पावर देखनी है बच्चों, बस सिर्फ वेरिएबल की पावर देखो। सर x यहां वेरिएबल है, x यहां वेरिएबल है, सर इसकी पावर कितनी है 2। हां सर ये एक होल नंबर है, सर इसकी पावर है 1, है ना, x की पावर 1 है, सर ये भी एक होल नंबर है। सर यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे भैया? यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बच्चों, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं, सॉरी पॉलिनोमियल भी है। अब इधर आ जाते हैं, सर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? हाँ, एल्जेब्रा सेज प्रेजेंस ऑफ अ वेरिएबल मेक्स इट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ सर x है, वेरिएबल है यहां, ठीक है। क्या वेरिएबल की पावर पॉलिनोमियल के हिसाब से डिफाइंड है? पॉलिनोमियल कहता है कि भाई मेरे पास अगर आना है, मेरा टाइटल लेना है, पॉलिनोमियल बनना है, तो तुम्हें अपने वेरिएबल की पावर होल नंबर रखनी पड़ेगी। तो सर यहां तो पावर होल नंबर नहीं है, ये तो नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है, तो सर ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, बात खत्म, बात खत्म। अब एक और एग्जांपल लेते हैं सर, देखो 5x² प्लस 6√x। अब जैसे ये है बच्चों, ठीक है, सर पॉलिनोमियल है कि नहीं पता करते हैं बच्चों, चलो पता करते हैं। सर x वेरिएबल कोई देखना है, बस उसके बगल का नंबर, बगल कोई नहीं, कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ वेरिएबल देखना है। सर वेरिएबल की पावर 2 है, हां सर होल नंबर है, सर टिक कर दो। हां इतना पोर्शन तो बच्चों ये पॉलिनोमियल का हिस्सेदार है, पॉलिनोमियल बना रहा है, इतना इतना तो बना रहा है। इसको चेक करते हैं। सर x के ऊपर से जब हम रूट हटाते हैं, स्क्वायर रूट, बच्चों याद होना चाहिए तुम्हें कि सर जब हम किसी भी चीज के ऊपर से स्क्वायर रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 आ जाती है बच्चों। ये तुम्हें याद होना चाहिए, क्लास 8th में भी समझाया गया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाले चैप्टर में, कि तुमने स्क्वायर रूट हटाया तो उस चीज पर पावर 1/2 आ जाती है। क्या बच्चा ये होल नंबर है? हाँ सर ये तो होल नंबर है। क्या ये होल नंबर है? क्या ये पावर ऑफ अ वेरिएबल होल नंबर है? नहीं सर ये होल नंबर नहीं है, सर ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है ना? ठीक है, आई होप तुम पॉलिनोमियल की बस एक चीज दिमाग में सेट रखना, पॉलिनोमियल का मतलब
वेरिएबल की पावर होनी चाहिए होल नंबर। गेटिंग माई पॉइंट? 0 होगी वेरिएबल की पावर, चलेगा। 1 होगी, चलेगा भाई। x की पावर 2 होगी, चलेगा। 2 के बाद 3 होगी, चलेगा, दौड़ेगा। x की पावर 4000 होगी, चलेगा, पॉलिनोमियल है पक्का। लेकिन अगर वेरिएबल x की पावर नेगेटिव हुई, भाई पॉलिनोमियल नहीं है, काट के फेंक दो। अगर फ्रैक्शन में हुई, पॉलिनोमियल नहीं है, काट के फेंक दो। बात समझ में आ रही है ना? चलो डन, ठीक है। तो भैया इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप सो, कि पॉलिनोमियल को जज करना सर ने तुम्हें सिखा दिया है कि पॉलिनोमियल को जज कैसे किया जाता। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं बच्चों? वो वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सर जिनमें वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स हो या होल नंबर हो। क्लियर? चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। अभी तो मैं पॉलिनोमियल के हिस्सेदार बता दूं, पॉलिनोमियल के कंपोनेंट्स बता दूं, ठीक है। चलो एक नॉर्मल सा पॉलिनोमियल लिखते हैं बच्चों, 7x² - 3x + 2, जैसे ये लिखा मैंने, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल के टर्म्स को देखते हैं कि हम टर्म्स कैसे जज करते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। लेट अस गो थ्रू जजिंग ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। लेंथी होगा लेकिन भाई डिटेल में चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, तो भाई टाइम तो लगेगा, है ना। पूरा देखो भाई, तब मजा आएगा। सर टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? सर ने यहां लिख दिया टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको थोड़ा सा जल्दी देखेंगे, निपटाएंगे, खत्म करेंगे। टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, अरे पॉलिनोमियल्स क्यों हो गया मेरे भाई, ठीक है। क्या होता है टर्म्स? बहुत गौर से सुनना बच्चों। जब बात होती है कि इस फलाना पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, इस फलाना पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, तो इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, वो है प्लस माइनस के सिंबल्स। बात खत्म। जहां प्लस माइनस लगा है वहां दीवार उठा दो, वहां वॉल बना दो। कैसे बनाना है सर? देखो, जैसे ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, चेक करके बताओ। सर वेरिएबल की पावर 2 है, होल नंबर है, सर बढ़िया। सर वेरिएबल x की पावर 1 है, बढ़िया, कोनो दिक्कत ना है, ठीक है। चलो अब बात सर ने ये बोली कि तुम टर्म्स पता करो, इसमें टर्म्स कितने हैं और टर्म्स होते क्या हैं। तो बच्चों तुम्हें जहां प्लस माइनस के सिंबल्स देखें वहां दीवार उठा दो, वहां पर बस तुम एक बॉर्डर बना दो। कैसा बॉर्डर? सर देखो बताएंगे अभी। देखो सर ये माइनस दिख रहा, सर ये बॉर्डर हो गया, दीवार हो गई। सर ये प्लस दिख रहा, ये दीवार हो गई सर, ठीक है। जहां प्लस माइनस वहां दीवार उठा दो। अब बताओ बच्चों कितने पोर्शंस हो गए? सर 1 2 3। कितने टर्म्स हो गए भैया? यहां 3 टर्म्स, बात खत्म। तो टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स। टर्म्स क्या होते हैं सर? टर्म्स पॉलिनोमियल के छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो प्लस और माइनस करके पॉलिनोमियल को बड़ा आकार देते हैं। पॉलिनोमियल का साइज बड़ा होता है जब उसमें बहुत सारे टर्म्स आ जाएं। ये 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैं तुमसे कहूं बच्चों टर्म्स बता दो जरा, इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं भैया, इनके टर्म्स बताओ। तो सर आप क्या लिखेंगे? बहुत ही आसान बात, बहुत ही आसान बात। सर पहला लिखेंगे आप 7x², सर ये पहला टर्म है। सर आप दूसरा लिखेंगे माइनस का 3x, भैया 3x मत लिख देना, माइनस का 3x, ठीक है भाई। 3x का नेचर क्या है? क्वेश्चन में माइनस, नेगेटिव है बेटा, तो नेगेटिव 3x लिखना, ठीक है। और तीसरा क्या है सर? प्लस का 2, तो ये हो गया। क्लियर है? आई होप टर्म्स निकालना तुम्हें आ गया होगा, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर बताना, यहां लिख रहा हूं बच्चों, 5y² - 5y² + 2x + 2y - 3। बताना बेटा इसमें कितने टर्म्स हैं, जस्ट टेल मी इसमें कितने टर्म्स हैं, ठीक है। होमवर्क में है ये, मुझे भेजना नीचे जो भी कमेंट में लिखेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। सर ये तो हो गई टर्म्स की बात। अब सर बात करते हैं अपन और चीजों की, ठीक है। चलो इसी को इरेज करके इसी में खुराफात करेंगे। चलो देखो सर, ये जो आपने टर्म्स बताए ना, टर्म्स आर मेड अप ऑफ मेनी थिंग्स, कई चीजों से बनता है टर्म्स, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म इज 7x², तो सर x क्या हुआ इसमें?
x इज अ वेरिएबल। सर x क्या हुआ? x इज अ वेरिएबल। सर x यहां वेरिएबल है, ये तुम्हें पता है ना? एक्स स्क्वायर या x इज अ वेरिएबल। उसके साथ उसका जीवन साथी 7 चिपका हुआ है, मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाई और डिवीजन को मैं चिपकना बोलता हूं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बहुत टाइट बॉन्ड होते हैं, मैं इनको चिपकना बोलता हूं, ठीक है? सर 7 इसके साथ चिपका हुआ है, लाइफ टाइम पार्टनर बना बैठा है 7, ठीक है? तो भैया 7 क्या हुआ? सर जो लाइफ पार्टनर होता है ना, जो चिपक जाता है, मल्टीप्लाई में हो, एक्स स्क्वायर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो या वेरिएबल के साथ डिवाइड में हो, उसको मैं चिपकू बोलता हूं। तो उस लाइफ पार्टनर को, उस वाले जीवन साथी को बोलते हैं कोएफिशिएंट। बच्चों क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। वी कॉल इट एज कोएफिशिएंट, ठीक है? अब बात समझ में आई? तो भैया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन हुआ? सर 7। क्लियर है? ठीक है सर। दूसरे टर्म की बात कर लेते हैं, -3x। सर यहां पर वेरिएबल कौन है? सर x है वेरिएबल, यहां वेरिएबल सर x है, ठीक है? तो भैया x का जीवन साथी कौन हुआ? x, यहां x स्क्वायर का जीवन साथी 7 था, यहां x का जीवन साथी कौन हुआ? सर x से कौन चिपका हुआ है, कौन मल्टीप्लाई में है? सर -3 इज इन मल्टीप्लीकेशन। तो -3 क्या हुआ सर? कोएफिशिएंट ऑफ x, जीवन साथी ऑफ x, ठीक है? तो यहां हमने ये लिख देना है, कोएफिशिएंट, ठीक है? तो ये भैया -3 हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x। तीसरा टर्म लिखते हैं सर प्लस का 2, प्लस का 2। भैया इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ऐसा तुम्हें लगता होगा, पर अगर कोई नंबर खाली है जिसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है, तो उसको मैं बोलता हूं बेचारा सिंगल रह गया, है ना? इसके साथ एक्स स्क्वायर है, इन दोनों की शादी हो गई, नंबर और वेरिएबल, नंबर और वेरिएबल, है ना? तो जो नंबर और वेरिएबल की शादी हो जाती है तो वो जीवन साथी वाला कॉम्बिनेशन बन जाता। ये बेचारा खाली रह गया, सिंगल रह गया। लेकिन सिंगल के पास उसकी एक हिडन लाइफ पार्टनर है, हिडन, जो तुम्हें दिख नहीं रही है। चलो मैं दिखा रहा हूं। जब बच्चों किसी भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है बताया था ना सर ने, ऐसा नंबर जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई वेरिएबल नहीं हो, भाई +2 इज इंडिपेंडेंट, फिक्स्ड है वो, कोई मल्टीप्लाई में वेरिएबल फिलहाल नहीं दिख रहा है तुम्हें, तो ये क्या हुआ सर? सर ये हो गया कांस्टेंट जिसके साथ कोई भी वेरिएबल प्रॉपरली मल्टीप्लाई में ना हो, तो ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है? अच्छा यहां कांस्टेंट कौन है सर? -3। देखो यहां कांस्टेंट कौन है? -3। तो सर अगर 2 कांस्टेंट है तो आप तो कह रहे हैं कि इसकी हिडन गर्लफ्रेंड है, इसका हिडन पार्टनर है। सर बता रहा हूं कैसे। जो 2 है ना बच्चों, जो 2 है ना, उसके साथ x है जो दिख नहीं रहा है, x की पावर 0 है बच्चों। यहां क्या है सर? x की पावर 0 इज विद कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, कोई भी कांस्टेंट चीज हो, वो भी टर्म है बच्चों एक, दिस इज ऑल्सो अ टर्म, उसके साथ भले ही वेरिएबल ना लगा हो पर हम लगा सकते हैं ताकि बेचारे को थोड़ी तसल्ली मिल जाए। तो भैया एक्स स्क्वायर अब कैसे लगा दिया? भाई हमने पिछले चैप्टर में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ रखा है, किसी की भी पावर 0 इज 1 इज इक्वल टू 1। तो भैया 2 और 2 इंटू एक्स की पावर 0, बात बराबर ही तो है। क्यों सर? ये क्या है? ये 1 ही तो है सर। तो 2 इंटू 1 भाई तुम्हें घुमा फिरा के 2 ही तो देगा। देखो 2 ही आ गया वापस, है ना? तो x की पावर 0 तुम कांस्टेंट नंबर्स के साथ लगा सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? तो भाई इतना तुम्हें तमाम चीजें समझ में आई ना। हमने वेरिएबल समझ लिया, हमने कांस्टेंट समझ लिए, हमने टर्म्स समझ लिए, है ना? हमने टर्म समझ लिए, कोएफिशिएंट समझ लिए, वेरिएबल समझ लिए, कांस्टेंट समझ लिए। क्लियर है? पॉलिनोमियल समझ ही लिया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट या वेरिएबल का पावर पॉजिटिव नंबर्स में, होल नंबर्स में होना चाहिए। ठीक है? क्लियर है? चलो भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट भाई सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पढ़ा ना अभी अपन ने, वही है बच्चों, वही है। काहे के लिए मैं पूरा पढ़ूं? वही चीज है, मैं समझा चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड क्या होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ये डेफिनेशन तो पढ़ लेना। सर कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे सर आप कोई भी पॉलिनोमियल लीजिए, जैसे मैं लेता हूं बच्चों
2x टू दी पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। तो बच्चों 2x क्यूब एक टर्म हो गया जिसके साथ x क्यूब है, x क्यूब ऑलरेडी है, माइनस 7x स्क्वायर ये दूसरा टर्म हो गया सर, प्लस का 2x ये तीसरा टर्म हो गया, माइनस का 6 यहां बादशाह है क्योंकि इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। अभी समझाया ना, x की पावर 0 तुम लगा सकते हो इफ यू वांट, अगर तुम चाहो तो लगा सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है, नीड नहीं है। तो भैया यहां -6 जो है ये क्या उभर के आया सर, यही तो हमारा हो गया कांस्टेंट, है ना। और कांस्टेंट एक पॉलिनोमियल होता है अकेला। सर ने क्या बोला, कांस्टेंट -6, 10, 15, -100, -99, कुछ भी नंबर हो जो कांस्टेंट तुम बोल रहे हो वो अकेला भी एक पॉलिनोमियल होता है। इट इज अलोन अ पॉलिनोमियल, वो खुद में एक पॉलिनोमियल है, ये याद रखना, ठीक है। तो सर कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स आर बेसिकली दोज रियल नंबर्स which do not have variable in multiplication with them, अगर वेरिएबल उनके साथ मल्टीप्लाई में तुम्हें दिखाना ही है, जबरदस्ती दिखाना है, तो तुम x की पावर 0 लगा के दिखाओगे। क्लियर है, ठीक है सर। जो डेफिनेशन है वो तुम पढ़ लेना। नेक्स्ट चलते हैं अपन जीरो पॉलिनोमियल। अभी अपन ने कांस्टेंट पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ के आए। देखो सुनो, कांस्टेंट्स क्या होते हैं बच्चों, कांस्टेंट्स क्या होते हैं सर, कांस्टेंट्स आर बेसिकली ना हिलने वाले नंबर्स जिनके साथ वेरिएबल चिपके हुए मल्टीप्लाई में ना हो, ठीक है। जैसे सर -9, सर 10, सर 12, सर -100, सर -1/2, सर -33 होल 1/6, सारे के सारे नंबर्स जिनके साथ वेरिएबल्स नहीं चिपके हुए, ठीक है। हाँ सर दिख रहा है। एंड 0, क्या 0 भी एक पॉलिनोमियल है, 0 भी एक कांस्टेंट है? हां सर, 0 भी एक प्रॉपर नंबर है जिसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन सर ये कांस्टेंट होने के साथ साथ एक स्पेशल नाम भी होल्ड करता है। देखो ये कांस्टेंट तो है सर, ये कांस्टेंट तो है सर, पर साथ ही साथ इसको हम बोलते हैं जीरो वाला पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है भैया। जब भी कोई पूछे व्हाट इज अ जीरो पॉलिनोमियल, कंफ्यूज मत होना, कह देना जीरो ही एक कांस्टेंट है और जीरो को हम एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। गेटिंग माय पॉइंट? आवाज क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? जीरो ही जीरो पॉलिनोमियल है। अच्छा -9 है क्या जीरो पॉलिनोमियल? नहीं सर, -9 तो एक कांस्टेंट नंबर है। भाई 100 है क्या? नहीं सर, 100 तो एक प्रॉपर नंबर है। जीरो है क्या कांस्टेंट? हाँ सर, जीरो एक नंबर है तो वो एक कांस्टेंट तो है, साथ ही साथ वो एक जीरो पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। चलो भैया अब अपन बात कर लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल की, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? देखो जैसे अपन ने पीछे वाला एरिया जो पढ़ा, जो पीछे वाला हिस्सा पढ़ा अपन ने, जीरो पॉलिनोमियल है ना, इसके पीछे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये पढ़ रखे हैं ना हमने, अभी पढ़े हैं। तो भैया एक चीज याद रखना, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, डिग्रीज के बेसिस पे। अब तुम कहोगे सर ये डिग्री क्या है, तो डिग्री मैं तुम्हें फिलहाल लमसम चीजें बता देता हूं, एक अलग डेडिकेटेड वीडियो आएगा इसके बाद डिग्रीज ऑफ अ पॉलिनोमियल के नाम से। पहले मैं तुम्हें यह बता देता हूं, एक जिस्ट दे देता हूं, एक तुम लोग को बता देता हूं छोटी सी चीज के डिग्री होती क्या है। डिग्री का मतलब होता है बच्चों वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स मौजूद होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी पावर को हम डिग्री बोलते हैं। जैसे ये क्यों समझा रहा हूं मैं, ताकि तुम्हें आगे ये समझने में दिक्कत ना हो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सर ने ये तो बता दिया कि नॉर्मल नंबर्स ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, पर डिग्री के हिसाब से भी सर तुम्हें अभी बताएंगे। तो डिग्री क्या होती है भैया? सर डिग्री इज नथिंग बट, गौर से देखो बेटा आगे क्योंकि डिग्री का नाम आएगा, ठीक है।
सर डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है भैया, इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब कहने का मतलब सुनना सर, जैसे सर ने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6, फॉर एग्जाम्पल, ये तुमने सिर्फ एग्जाम्पल दे दिया सर ने। अब सर तुमसे पूछ रहे हैं बेटा क्या ये पॉलिनोमियल है, तो तुम कहोगे हाँ, क्योंकि सर पॉलिनोमियल को जज करने के लिए वेरिएबल की पावर देख लो, होल नंबर्स हैं या नहीं। सर यहां पर वेरिएबल की पावर 3 है, होल नंबर है। सर यहां वेरिएबल की पावर 2 है, होल नंबर है। एक्स की पावर 2 है, होल नंबर है, पॉलिनोमियल है। अब सर डिग्री बताओ, तो भैया ये पॉलिनोमियल अगर साबित हो चुका है तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही तुम्हें? यार इसकी पावर, इस टर्म की पावर है सर 3, सर इस टर्म की पावर है देखो 2, है ना। तो सर बड़ी पावर, और इसकी पावर तुम्हें पता है 6 को क्या लिख सकते हैं अपन, 6x की पावर 0, है ना, ये लिख सकते हैं। 6 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के आगे तुम x की पावर 0 लगा सकते हो, क्योंकि x की पावर 0 खुद 1 होता है। 6 इंटू 1 भैया 6 ही बनेगा। ठीक है, तो इसकी भाई पावर क्या है सर? इसकी पावर है 0। अब तू खुद चूज कर ले बेटा, सबसे बड़ी पावर है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई बच्चों? 3। तो ये सिंपली जस्ट बताया मैंने, डिग्री का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स जो होते हैं ना, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं ना सर, ये इनकी पावर, इनकी डिग्री कितनी होती है? सर इनकी डिग्री होती है 0। याद रखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो तुम कि दोज पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री इज 0, वो वाले पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 0 होती है। तो मतलब एक हाथ पे एक तरफ बोल सकते हो कि सर वो वाले पॉलिनोमियल्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नंबर्स दिखाई दें, -6 + 8 -2 + 5 0, कुछ भी हो सकता है, नंबर दिखाई दे। और दूसरी तरफ तुम बोल सकते हो कि सर रुकिए, एक और तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कांस्टेंट वाले पॉलिनोमियल्स को। कैसे? सर दोज पॉलिनोमियल्स whose डिग्री इज 0, जिनमें वेरिएबल की पावर 0 होती है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। जैसे सर 7x की पावर 0, तो भैया यही तो 7 है, ये 7 ही तो है ना, x की पावर 0। अब मैं पूछूं बेटा इसकी डिग्री क्या है, तो तुम कहोगे सर इसकी सबसे बड़ी पावर जो इसमें फिलहाल आपको दिख रही है सर वो 0 है। डिग्री इसकी 0 है, सबसे बड़ी पावर इसकी 0 है, और ये खुद में बेटा 7 ही है। चाहे तुम 7x की पावर 0 बोलो या तुम 7 बोलो, दोनों ही सेम चीजें हैं और दोनों ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। ऐसे ही बच्चों अगर आगे 0 पॉलिनोमियल की बात की जाए तो 0 इज अ 0 पॉलिनोमियल, ये याद रखना, 0 इन इटसेल्फ इज अ 0 पॉलिनोमियल। 0 इज अ 0 पॉलिनोमियल, प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन कर देगा नहीं तो ये। ठीक है, 0 ही 0 पॉलिनोमियल है। अच्छा, 0 ही अगर 0 पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या हुई? डिग्री गौर से सुनो बेटा, अभी अपन ने बात करी ना डिग्री की कि भैया कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, 0, है ना। जैसे कांस्टेंट अपन ने लिखा 3, तुम लिख दोगे सर x की पावर 0 लगा दो, इसमें बात तो बराबर है, ये तो 3 ही होगा ना। लेकिन बच्चों 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? याद रखना बेटा, माइंड में सेट कर लो, इसकी जो डिग्री होती है ना सर वो होती है नॉट डिफाइंड। इसकी जो डिग्री होती है ना बच्चों, ये होती है नॉट डिफाइंड। बेटा रट लो, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, बट 0 पॉलिनोमियल जो खुद 0 होता है बेटा, इसकी डिग्री, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर नॉट डिफाइन होती है। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। सर द डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये।
द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो, देखो देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में बच्चा दो चीजें होती हैं, याद है ना तुझे? कांस्टेंट में सर एक होता है नॉर्मल नंबर्स, नॉर्मल वाले नंबर्स, नॉन जीरो जिसको हम बोलते हैं नॉन जीरो, जीरो के अलावा, ठीक है? जैसे भैया यहां ले लेते हैं एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 -2 -100, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स। और कांस्टेंट में एक तरफ भैया जीरो वाला होता है पॉलिनोमियल, है ना? एक तरफ नॉन जीरो, एक तरफ जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल में भैया एग्जाम्पल कौन है सर? सिर्फ एक, और वो खुद जीरो है, ठीक है? तो सर ध्यान रखिएगा, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इनकी बात की जा रही है, इज जीरो। इसकी क्या होती है डिग्री भैया? सर इसकी डिग्री होती है जीरो, डिग्री इज जीरो। अभी तुझे बता चुका हूं बच्चों, डिग्री यहां होती है सर जीरो। कैसे होती है? देखो सर ने ये भी बताया, जैसे 5 है तो सर हम 5 को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0 लगा दो आगे, क्योंकि x की पावर 0 होता है 1, तो भैया 5 वंजा तुम्हें क्या मिलेगा? 5 वंजा भाई तुम्हें घूम फिर के 5 ही मिलेगा। तो 5 की डिग्री 0, -2 की डिग्री 0, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक है? पर यहां जो डिग्री की बात होती है बच्चों, एंड the degree of a zero polynomial is not defined, is not defined मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? डिग्री क्या है भैया इसकी? नॉट डिफाइंड। नहीं भैया, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, 0 1 2 3 नहीं होती है डिग्री, हाईएस्ट पावर जीरो पॉलिनोमियल की नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है? ये थोड़े से थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, थ्योरी बेस्ड पार्ट्स हैं भैया। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, यार ये लिखा है बहुत सारा, ये समझ लेना, पर मैं नहीं पढ़ रहा हूं बिकॉज मुझे पढ़ना नहीं है, मैं तुम्हें डायरेक्ट समझाता हूं कि लिखा क्या है, ठीक है? देखो जनरल फॉर्म मैं तुम्हें बता चुका हूं, कोई भी चीज हो, जैसे तुम्हें बड़े होके क्या बनना है, तो तुम्हारे माइंड में चलता है कि मुझे इलॉन मस्क जैसा बनना है, मुझे भैया एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना है, मुझे सर अंबानी जैसा बनना है, अडानी जैसा बनना है। तो एक जनरल फॉर्मेट है तुम्हारे दिमाग में हर चीज को लेकर, तो हर चीज का एक कंपैरिजन होता है, हर चीज का एक तुलना की जाती है कि भैया तो पॉलिनोमियल का भी तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, कोई जनरल फॉर्म होगा। यस, पॉलिनोमियल के भी जनरल फॉर्म्स होते हैं बच्चों, आज हम उस जनरल फॉर्म को भी पढ़ लेते हैं। बच्चों देखो, बहुत गौर से देखना, यार ब्लैंक स्लाइड कहां गई है? ये है ब्लैंक स्लाइड, ठीक है? देखो जनरल फॉर्म पढ़ रहे हैं बच्चों, अपन क्या पढ़ रहे हैं सर? जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? हम पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म पढ़ते हैं। देखो लिखा तो बहुत खतरनाक सी चीज है, पर बनाना कैसे है ये सीखते हैं अपन, ठीक है? सुनो बच्चों, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू, ऐसे स्टार्ट किया जाता है, px लिखा जाता है, वी कॉल इट एज पॉलिनोमियल ऑफ x। मतलब हमारा पॉलिनोमियल जो हम लिखने वाले हैं, मेन वेरिएबल जिस पर फोकस करना है वो x होगा, ठीक है? x होगा जो फोकस करने लायक वेरिएबल है, ठीक है सर? अब सर क्या करें भैया? लिखो a और नीचे n, x की पावर ऊपर n, ठीक है? a n x की पावर ऊपर n, ठीक है? अब बच्चों माइनस कर देंगे, प्लस लगा के इन दोनों से माइनस, वैसे ही लिख दो। देखो a बस n के आगे बच्चों -1, x की पावर n -1, बच्चों फिर प्लस लगाओ, फिर क्या आएगा सर? a n -2 x की पावर n -2 प्लस इट विल गो ऑन, ये चलता चला जाएगा बच्चों, ये चलता चला जाएगा। कहां तक जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? इट विल गो अप टू समवॉट लाइक a0 x की पावर 0। भाई प्लस लगा देना, नहीं तो भूल जाओ यहां ध्यान से। अब सुनो इसकी बात, समझना। तुम कहोगे सर ये क्या खतरनाक सी चीज लिख दी यार। सुनो, ये तुम्हें याद हो ना हो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें याद ही रहे, बस समझने लायक बात यह है कि सर n जो सबसे बड़ी पावर है वो शुरू में लिखनी है। ध्यान रखना बच्चों इसको, देखो गौर से देखो, a n कॉमा a n -1 कॉमा a n -2 कॉमा डॉट 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 डॉट
कॉमा A0। भैया ये क्या है, ये क्या है सर, ये नंबर्स हैं, मैंने तुम्हें बताया है बच्चों। जैसे ये x की पावर 5 है, सपोज ये 5 है, n की जगह 5 है सर, ये वाला पार्ट क्या होगा, A5 x की पावर 5। तो भैया x की पावर 5, n की जगह तुमने 5 लिखा, तो भैया ये क्या होगा, मैं तुम्हें बता चुका हूं सर, ये इसका जीवन साथी होगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 होगा, याद है ना, बताया था सर। an-1 क्या होगा सर, an-1 मान के चलो, ये 5 लिया था तो 5 - 1 4, तो सर a4 x की पावर 4, सर a4 x की पावर 4। सर ये a4 क्या होगा सर, ये इसका साथी है, जीवन साथी है, x की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला रियल नंबर है सर, ये नंबर होगा। ये तो फॉर्मेट लिखा हुआ है, डरो मत देख के कि ये क्या लिख दिया सर ने ऊबड़ खाबड़, नहीं भाई साहब, तुम्हें समझना है, तुम्हें बस एक चीज ये समझनी है कि जो पावर होंगी ना मेरे प्यारे बच्चे, पावर ऑफ वेरिएबल, भैया पावर ऑफ वेरिएबल जो है ना मेरे प्यारे बच्चे, गौर से सुन लो, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। किस ऑर्डर में होगी बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। बस इतना सा याद रखो। कैसे सर, क्या मतलब, चलो एग्जाम्पल के साथ समझाया जाए तुम्हें। देखो सर, जैसे मैंने लिखा x टू दी पावर 3 प्लस x टू दी पावर 5 माइनस x टू दी पावर 2 प्लस 6x, ये लिखा मैंने भाई, और लास्ट में एक और लिख दे रहा हूं, माइनस 6x टू दी पावर 4। अब तुम एक बात बताओ गौर से, क्या ये स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है? नहीं है सर। मैं बताऊं क्यों नहीं है, मैं बता रहा हूं क्यों सर। सबसे पहला टर्म सबसे बड़ी पावर वाला होता है, फिर पावर सर n-1 हो जाती है, छोटी वाली, उससे छोटी वाली पावर होती है। x पे ध्यान देंगे हम a पे ध्यान देंगे ही नहीं कभी भी। कोएफिशिएंट पे भाई इतना ध्यान ही नहीं दिया जाता, पूरा चैप्टर वेरिएबल पर फोकस्ड है, ठीक है सर। तो n-1 पे ध्यान देंगे, फिर n-2। सर x की जो पावर है, जो वेरिएबल x है, उसकी पावर डिक्रीज होनी चाहिए। सर सबसे पहले तो आपने 3 लिख दिया, नहीं सर, सबसे पहले आएगा x का सबसे बड़ी पावर 5, और फिर सर उससे छोटी 5 -1 सर दूसरा नंबर पे आएगा। 5 - 1 4 है क्या, 5 - 1 4 है क्या, हाँ सर ये है, -6x टू दी पावर 4। सर 4 आ गया। अब सर 5 - 2 यानी 3 है क्या, x क्यूब है क्या, हाँ सर x क्यूब ये है। अब आएगा x क्यूब, फिर आएगा बच्चों -x², फिर आएगा बच्चों 6x। तो भैया ये है करेक्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को अच्छी तरह जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड तरीके से लिखने का एक तरीका होता कि सर उसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर, भैया पावर ऑफ वेरिएबल डिक्रीज होनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए वेरिएबल की, उसके पहले लगा हुआ उसका जीवन साथी a इतना मायने नहीं रखता है ना। क्या मैंने x क्यूब के पहले लिखा हुआ नंबर 1 इसकी बात करी? नहीं करी सर, है ना। क्या इसकी बात करी? नहीं करी सर। इसकी बात करी? नहीं करी सर। 6 की बात करी? नहीं करी, मैंने करी नहीं उसकी बात, क्योंकि उस पर फोकस करना ही नहीं है फिलहाल हमें, ठीक है। तो भैया ये चीज क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। कुछ कॉन्सेप्ट्स भैया ये पढ़ लेना, ये मैं सामने छोड़ दे रहा हूं। A0, A1, AN, AN-1, ये सारी चीजें क्या है सर, ये सारी चीजें सर गौर से देख लेना मेरे प्यारे बच्चे, ये सारी चीजें हैं कोएफिशिएंट्स। मैं बता चुका हूं तुम्हें, ठीक है, कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, भूलना मत सर, ये कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। ये 0 है यार, यहां 0 लिख लेना, ये इस पे ध्यान दो, ये 0 है बच्चों, लास्ट में कट गया है, ये 0 है, x की पावर 0, ठीक है। चलो लेट अस मूव ऑन टू फर्स्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। मेरे प्यारे बच्चे, सर पॉलिनोमियल को जज करना सिखाया है सर ने। कैसे जज किया जाता? वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, बात खत्म, ठीक है। वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। सर ए वाला पार्ट देखते हैं। सर x की पावर 2 है, हाँ बेटा। x की पावर सर यहां 1 है, हाँ बेटा। तुम्हें √2 नहीं देखना, तुम्हें 3 नहीं देखना, तुम सिर्फ देखो वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नहीं, बात खत्म। सर यस, बिल्कुल सही सर। फर्स्ट वाला पार्ट में वेरिएबल की पावर जितनी भी है सर, यहां 2 है, यहां 1 है, बिल्कुल प्रॉपरली होल नंबर्स है। पार्ट नंबर 2 बच्चों, अच्छा पार्ट नंबर 2 देखना सर जरा। x² प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x। सर 2 और x दोनों अंडर रूट में है, प्लस 6। सर x को रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस सर 2x। सर जब आप रूट हटाएंगे तो इनके ऊपर पावर 1/2 लग जाएगी, प्लस 6, है ना। चलो x की पावर जो है बच्चों अभी करंटली इट इज 1/2। x की वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, एक रैशनल या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी चलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। सर यहां x की पावर एक फ्रैक्शन है, एक रैशनल नंबर है, तो सर हम लिखेंगे नो, बिकॉज x की पावर है 1/2 विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एज अ पॉलिनोमियल। सी वाला पार्ट देखते हैं भैया, लास्ट सी वाला। सी देख लेते हैं बच्चों, इधर ही ओरल देख लेते हैं। x की पावर 3 हाँ होल नंबर है सर, x की पावर 2 हाँ होल नंबर है सर, प्रॉपर है यार। जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर आर होल नंबर्स, दैट इज कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। सी वाला पार्ट हमारा पॉलिनोमियल है बच्चों, तो सी में क्या लिख दोगे, यस इट इज। डी वाला भैया हाँ है, कैसे है सर, गौर से देख लो बच्चों। 6x प्लस 4, सर 6x प्लस 4, यार x की पावर 1 है, देखो प्रॉपर। तो मैं 6 और 4 से कोई लेना देना ही नहीं है यार। जज द पॉलिनोमियल वेदर द गिवन थिंग्स, वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट। कैसे जज करोगे, वेरिएबल की पावर देख लो, खत्म बात, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भाई सुनना, पॉलिनोमियल बहुत सारे टर्म्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब ये क्या लिख दिया मैंने, देखो पॉलिनोमियल, बहुत गौर से देखना बेटा। पॉलिनोमियल जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अपन ने लिया x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने तुम्हें पॉलिनोमियल दिया। चलो और ले लेते हैं +2, ठीक है। अब सुनना मेरी बात बच्चों, बच्चों ये क्या है सर, एक टर्म है नंबर 1। सर ये क्या है सर, ये दूसरा टर्म है। सर ये क्या है सर, ये तीसरा टर्म है। और सर ये क्या है, ये चौथा टर्म है ना। टर्म कैसे पता लगाते हैं बच्चों, बीच में जो प्लस माइनस आते हैं वो दीवार बन जाते हैं और टर्म्स अलग अलग हो जाते। बच्चों याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, गौर से सुन लो, जो टर्म्स होते हैं ना पॉलिनोमियल के, दे आर ऑल्सो पॉलिनोमियल, वो खुद में पॉलिनोमियल होते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स, आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स। मतलब टर्म नंबर 1 बहुत गौर से देखना, एक्स क्यूब, यार एक्स की पावर एक होल नंबर है ना, अपने आप में वो एक पॉलिनोमियल है। माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, अपने आप में उसने पावर को होल नंबर में रखा, अपने आप में वो भी एक पॉलिनोमियल है। एक्स की पावर 1 है ना, वो भी एक पॉलिनोमियल है। 2 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, याद है अभी समझाया सर ने, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है सर। अब आते हैं इस पे, सर पार्ट नंबर ए 2x, यार ये टर्म की पावर है 1 और ये एक होल नंबर है, इसका आंसर है यस, दिस कुड बी अ टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा 3/x, याद रखना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर कभी भी आप अपॉन में वेरिएबल देखें उसको ऊपर लाने की कोशिश करिए, जब भी आप वेरिएबल को डिनोमिनेटर में देखें उसको न्यूमरेटर में लाने की पूरी कोशिश कीजिए। चलो कोशिश करते हैं बेटा, नीचे नहीं छोड़ना चाहिए वेरिएबल को, ठीक है, ध्यान रखना। सर x को जब आप ऊपर उठा के लाएंगे तो ये x की पावर सर फिलहाल 1 है, जब आप ऊपर उठा के लाएंगे सर तो 3 के पास x आ तो जाएगा,
पर पावर -1 हो जाएगी सर, है ना। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा है ना, इनवर्स या नेगेटिव पावर रूल क्या होती है सर। जब भी आप किसी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ किसी भी चीज को, या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाओ किसी भी चीज को, वो अपनी पावर का नेचर पलट देता है ना। यहां x की पावर 1 है, ऊपर जाके x की पावर -1 हो गई। बच्चों अब देखो जरा, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये किसी और पॉलिनोमियल का पार्ट भी नहीं हो सकता, ये टर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर पावर -1 आ गई, पावर नेगेटिव अलाउ नहीं है, पावर सिर्फ 0 1 2 3 4 ये होल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है भैया, सी वाला देखते हैं। यार सी तो और ही उधम करने वाला क्वेश्चन है। √x की पावर √x। सर एक बात बताओ, ये √x है, क्या इसकी पावर एक होल नंबर है? भाई x जो अंदर बैठा है ये वाला, कुछ भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो बच्चों, मान के चलो x 9 है फॉर एग्जाम्पल, चलो अपन 9, तो सर इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 की पावर √9, है ना, 9 की पावर √9। अब √9 तो प्लस भी 3 और माइनस भी 3, प्लस भी 3 और माइनस भी 3, तो भैया 9 की पावर +3 या 9 की पावर -3, भैया ये तो चलो अलाउ हो जाएगा, पर ये अलाउ होगा क्या? ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना? कभी भी बेस और पावर दोनों वेरिएबल में दिखें तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि सर बेस में भी x है, पावर में भी x है। भाई √x इज नॉट अ इंटीजर, इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। सुन लो, √x इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। x की पावर 2 है क्या? x की पावर 5 है क्या? x की पावर 0 है क्या? x की पावर 9 है क्या? नहीं कह सकते हम कि √x क्या है, हम कंफ्यूज हैं, कुछ भी हो सकता है। तो भैया हम क्या आंसर देंगे कि ये अभी फिलहाल एक व्हाट वी कॉल पॉलिनोमियल का टर्म नहीं हो सकता। हमारा आंसर है नो, यू कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। √x फोर्थ वाले पार्ट भैया बैठे हैं, चलो फोर्थ वाले पार्ट को देखा जाए। कहां लिख दूं यार, इधर ही लिख दूं क्या? डी वाले पार्ट को देख लेते हैं। यार x की पावर सब रूट से हटाओगे तो 1/2 आ जाएगी, और 1/2 अलाउ नहीं है। x की पावर, वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए, जो कि यहां 1/2 एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, आई होप बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। भैया कोएफिशिएंट्स देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 2 3। कोएफिशिएंट्स बड़े आसान होते हैं बच्चों। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना है बच्चा पार्टी। एक्स स्क्वायर सर यहां है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर कोएफिशिएंट होता? जीवन साथी, जो चिपका हुआ हो, जो मल्टीप्लाई में हो मेरे प्यारे बच्चे। तो गौर से देख ले, एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं चिपका तो हम 1 को चिपका देंगे, तो इसका कोएफिशिएंट कौन हुआ? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हुआ 1। योर आंसर इज 1। ठीक है, 1 इज योर आंसर। चलो भैया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें देखो सर एक्स स्क्वायर, गौर से देखना सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है सेकंड में। भाई 1 लगा दो, जब कोई नंबर नहीं होता है तो तुम 1 लगा दो। ठीक है, चलो सर अब एक्स स्क्वायर की इस क्वेश्चन में कौन जीवन साथी है? सर ये -1 जीवन साथी है। -1 भैया, -1 पे मारो ठोकर, और -1 है डी वाला आंसर इसका ये था। ठीक है, चलो भैया थर्ड देखते हैं, थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं सर। भैया थर्ड वाले पार्ट में इन दिस फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई गौर से देखो एक्स स्क्वायर को, कौन है एक्स स्क्वायर से चिपका हुआ? सर एक्स स्क्वायर से चिपका हुआ यहां है π/2, π/2। सर एक्स स्क्वायर का हम साथी कौन हुआ? एक्स स्क्वायर का जीवन साथी कौन हुआ? कौन चिपका है, कौन मल्टीप्लाई में है? सर π/2। तो 2 π/2 विल बी योर आंसर, ए वाला पोर्शन, है ना। कोएफिशिएंट्स का मतलब वो चीजें जो तुम्हारे क्वेश्चन में पूछे हुए वेरिएबल से चिपकी हुई हैं। यहां एक्स स्क्वायर का पूछा, एक्स स्क्वायर से -1 चिपका, एक्स स्क्वायर से यहां +1 चिपका हुआ है, एक्स स्क्वायर से यहां π/2 चिपका हुआ है। बस यही चिपको आंदोलन करते करते कोएफिशिएंट्स बना लेते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट
भैया जनरल फॉर्मूला हो गया और आज का ये सेशन हो गया है यही खत्म। नेक्स्ट सेशन आएगा, डिग्रीज हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो मैंने डिग्रीज तो मैं बता दिया है इसमें, बट स्टिल वी विल डिस्कस व्हाट आर डिग्रीज। तो बने रहना बेटा। और भाई आज का ज्ञान तो यही है कि यार बी लॉयल टू एवरीवन, और अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा प्रेम करो, ऊपर वाले को याद करते रहो और मस्त पढ़ाई करते रहो भाई। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो फ्यूचर ब्राइट रहेगा। मेहनत करने की आदत डालो, ठीक है। तो भैया दुआओं में याद रखना ये सेशन, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और फीडबैक जरूर देना। दुआओं में याद रखना। हैप्पी लर्निंग, बाय।